ओम शांति। सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज की तारीख है 7 जुलाई 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया का काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है कैसे? उत्तर है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुम सबको मौत देने। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जीवदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। गीत है, माता ओ माता तू ही भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहां भारत में ही गाई हुई है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी एक ही है ना, 2-3 तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं, शरीरधारी है। जगत पिता भी है जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहां होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता है। उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो 2 बाप हो गए, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा, एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकारी पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, यह 2 हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो 2 बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं, तो फिर पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है।
विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने चांदी तांबे लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। आसुन तो आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप एक को दादा कहेंगे। यह तो तुम जानते हो, सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। शिववंशी, फिर है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। शिव बाबा है दादा, इकट्ठे है। शिव बाबा इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, यह मनुष्य नहीं जानते। तो जो भक्ति करते हैं उनको 2 बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है, वहां ऐसे नहीं कहते हे परमपिता परमात्मा दुखहर्ता सुखकर्ता आओ। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित दुखी होता ही नहीं जो पतित पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। आत्मा जानती है वह हमारा बाप टीचर सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूँ। नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने के लिए जरूर मरना पड़े ना। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको जीवदान देता हूँ। यह महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ। वहां तो शांति धाम है। सतयुग में आएंगे तो कलयुग जरूर विनाश होगा, इसीलिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी है यह संगम पर, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरी पॉइंट है, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं, जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति शांति शांति।